जी मेरा बेटा ये थॉमस फिनी की कैलकुलस है। इसके ये डोमेन और रेंज वाले सवाल है एक्सरसाइज 1.1 के। तो ये देखें जी, पहला सवाल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक जो आपके पास है ना पॉलिनॉमियल है और इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। जब डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो फिर इसकी जो डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, इसको लिखेंगे डोमेन। पॉलिनॉमियल की डोमेन हमेशा यही होती है, डोमेन इज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। जी बात समझ आ गई है जी। ये मेरा बेटा इसकी डोमेन है जी। अब मेरा बेटा इसकी फाइंड करनी आ रही है जी। इस डोमेन को आप इस तरह लगा लें, ये रियल लाइन पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो मेरा बेटा इसकी जो रेंज हम निकालनी है इसको हम दो तरह से देखेंगे। ये इसका मतलब ये है कि x जो है डोमेन वाली जो वैल्यू है इसकी वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं जी माइनस इन्फिनिटी से अगर ये ग्रेटर हो। ठीक है जी, अगर माइनस इन्फिनिटी से क्या हो, ग्रेटर हो, ये लिख के। तो अब हमने ना यहाँ पर ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन बनाना है। ये जो वैल्यू इसको हमने ये वाला फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो जरा स्टेप देखें। माइनस इन्फिनिटी, अब इधर एक्स पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाऊंगा दोनों साइडों पे, इधर प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ, वैसे रॉन्ग होता है सॉल्व करना। ये प्लस इन्फिनिटी से एक्स स्क्वायर ग्रेटर हो गया। अब ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, एक्स प्लस इन्फिनिटी से सारे नंबर छोटे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स स्क्वायर है ना। अब ये डोमेन है जी इसकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसमें से कोई भी नंबर मैं पुट करूंगा, क्योंकि एक्स पे स्क्वायर है, एक्स पे क्या है, स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हो तो नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। हाँ, अगर मैं इसमें 0 भी है, 1 भी है, मुख्तलिफ नंबर है। ठीक है, जो भी पुट करूंगा, -1 पुट करूं फिर भी प्लस आएगा। अच्छा, 1 पुट करूं फिर भी प्लस आएगा, 2 पुट करूं फिर भी प्लस आएगा, सब में आंसर प्लस में आएगा। समझ आई बात की। तो इसलिए ये हम 0 पुट करूं तो 0 आएगा, तो 0 से ये ग्रेटर इसको लिखेंगे। ठीक है, इसको ये हम लिख नहीं सकते। ठीक हो गया जी। तो मेरा बेटा देखें नेक्स्ट, अब फंक्शन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनाना है। ठीक है, ये बनाने के लिए 1 को दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। 0 + 1 ग्रेटर इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एडिंग कर दीजिए। ये आ जाएगा 1 लेस इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया फंक्शन, ये वही बन गया जी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया कि रेंज इसकी जो है 1 से ग्रेटर सारी होगी। ठीक है जी। इस तरह से सेम दूसरा पार्ट में करता हूँ, ये वाला, दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। ये है प्लस इन्फिनिटी, इसमें है x लेस देन प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब इस पे मैं स्क्वायर लगाऊं तो बनेगा x स्क्वायर लेस देन प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर करूं तो फिर भी प्लस इन्फिनिटी ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, ऊपर स्क्वायर कर भी दूं तो फिर भी ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, ये रीज़न ठीक है, क्योंकि कोई भी वैल्यू यहाँ मैं x की वैल्यू पुट करूँ प्लस इन्फिनिटी से बढ़ नहीं सकती। ठीक है, ऐसे आ गई। अच्छा, इसमें दोनों साइडों पे 1 ऐड करूँ तो x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा जी, ये आपके पास 1 प्लस इन्फिनिटी, तो ये एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। ठीक होगी जी। ये मेरा बेटा देखें, 1 में इन्फिनिटी में प्लस हो कुछ तो फर्क कोई नहीं पड़ता, इन्फिनिटी ही रहता है। ठीक है, तो ये आपके पास फिर क्या बन गया, g ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखें ना, वही फंक्शन बन गया जो आपने सवाल में लिखा हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसकी आप डोमेन आ गई। कहाँ से, ये देखो, ये 1 से शुरू हो रही है। ठीक है, 1 से शुरू हो रही है और इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 से बड़ी कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, आगे सारी बड़ी। और 1 में यहाँ इक्वल का साइन है तो 1 भी शामिल है, इसको ऐसे करके कर ले। ठीक है, और यहाँ इन्फिनिटी से लेस। ठीक है, कहाँ तक, ये देख लें आप, सही है, इन्फिनिटी से लेस कहाँ तक, 1 तक हो सकती है। ठीक है,
तो ये आप इसके पास है, ये दोनों को कंबाइन करके लिख लिया तो ये रेंज इसकी बन गई रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल और 1 पे आपको पता है हमेशा क्लोज लगाते हैं, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है इसलिए हमेशा क्लोज। ये इक्वल का साइन ना हो तो फिर हम ओपन लगाते हैं। ये मेरा बेटा इसका पहला सवाल कंप्लीट हुआ जी। दूसरा सवाल है मेरे बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट एक्स। जब भी अंडर रूट वाला पार्ट हो तो पहले उसको देखना हमने, उसी के डोमेन वहीं से निकलती है। तो फॉर डोमेन ये अंडर रूट वाला पार्ट है, इसको करेंगे जो अंडर रूट के अंदर है उसको आपने क्या करना है, अंडर रूट के जो अंदर है उसको करना ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अगर ये डिनोमिनेटर में हो तो फिर आपने यहाँ इक्वल नहीं लगाना, बस याद रखना इस बात को, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसकी डोमेन आ गई, ठीक है, 0 से बड़ी सारी वैल्यू, ये ऐसे, ये माइनस प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, ये 0, ठीक है, 1 2। तो क्या लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर इक्वल 0, मतलब 0 भी शामिल है, इससे ग्रेटर सारी वैल्यू शामिल है, ऐसे इधर बड़ी वैल्यू होती है 0 से, ठीक है। तो डोमेन इसकी आई कहाँ से, 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। 0 के ऊपर क्लोज इंटरवल इन्फिनिटी पे, और 0 के लिए देखेंगे इक्वल है इसमें, हाँ इक्वल है, तो इस पे आएगा वो क्लोज इंटरवल, ठीक है जी। अब रेंज के लिए देखेंगे, रेंज के लिए आपने फंक्शन बनाना है, इसी को लिखना है एक्स ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है, एक्स ग्रेटर इक्वल 0 लिख लिया, सही है। अब यहाँ फंक्शन बनाना है हमने, ठीक है, तो इसके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर रूट, ये आ गया एक्स स्क्वायर रूट, ठीक है, ग्रेटर इक्वल 0, ठीक हो गया जी। अच्छा स्क्वायर रूट आ गया। अब देखिए फंक्शन में यहाँ माइनस है साथ, है ना माइनस, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस अंडर रूट एक्स। तो अब यहाँ माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये बनेगा लेस इक्वल 0, ठीक है। अब दोनों साइडों पे 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है, बनेगा 1 माइनस अंडर रूट एक्स लेस इक्वल 0 प्लस 1, ठीक है, ये बन जाएगा 1 माइनस अंडर रूट एक्स लेस इक्वल 1। ये आपके पास फंक्शन बन गया, ये देखें जी, एफ ऑफ एक्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स, एफ ऑफ एक्स 1 में इसकी जगह एफ ऑफ एक्स लगा दें, ठीक है। ये इसकी रेंज आ गई, इसको ड्रा कर ले लाइन पे, समझ आ जाएगी बात की। यहाँ 1 लगा है, यहाँ 0, मैंने प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 भी शामिल है, 1 ये 1 यहाँ इक्वल है इसलिए शामिल है, और इससे लेस सारे, ठीक है। तो रेंज इसकी क्या आई, इधर से लिखते होते हैं माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल, 1 पे क्लोज इंटरवल, ठीक हो गया मेरे बेटा। ये मेरे बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस स्क्वायर रूट 10, ठीक है। अब डोमेन के लिए क्या करना है, इस स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट है इसको इक्वल ग्रेटर देन, तो 0 रखना ही रखना है, लेकिन ये क्योंकि इक्वल है इसलिए इक्वल भी लगाएंगे, ऊपर है, डिनोमिनेटर में होता तो फिर हमने इक्वल ना लगाते। 5x ग्रेटर इक्वल माइनस 10, x ग्रेटर इक्वल माइनस 10 ओवर 5, x ग्रेटर इक्वल माइनस 2। तो डोमेन क्या बनी, यहाँ पे रियल लाइन लगाए, यहाँ 0, यहाँ 1, इधर -1, इधर -2। अब -2 से x बड़ा, ये x देखना x बड़ा है, ये -2 आ गया, ये इक्वल है शामिल किया। अब -2 से बड़ी x बड़ा है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, -1 बड़ा है, 0 बड़ा है, 1, ये बड़े हैं सारे, तो बड़े वैल्यू सारी इधर है हमारे पास, ठीक है। तो डोमेन इसकी आई -2 से प्लस इन्फिनिटी तक, इसके ओपन इंटरवल क्योंकि इधर इक्वल है इसलिए इस पे क्लोज इंटरवल, ठीक है जी। अब रेंज के लिए ये x वाली वैल्यू लिखेंगे, x ग्रेटर इक्वल -2, यहाँ x की जगह फंक्शन बनाना है, सही। अब देखें इसमें कि फंक्शन में देखें x के साथ ना 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5x ग्रेटर इक्वल -2, ठीक है, इधर 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 5x ग्रेटर इक्वल -10, ठीक है। अब फंक्शन में देखें ना इसमें +10 भी है, तो 10 ऐड कर दें, 5x
प्लस 10 ग्रेटर इक्वल माइनस 10 प्लस 10, ये 0 हो जाएगा। 5x प्लस 10 ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, वो भी लगा लें। 5x प्लस 10 स्क्वायर रूट ग्रेटर, 0 का स्क्वायर रूट तो 0 होता है। ये रेंज बन गई। अब आपके पास देखिए फंक्शन बन गया, सवाल वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाला। इसकी जगह एफ ऑफ एक्स लिख दें, इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल, जी मेरे बेटा ये एफ ऑफ एक्स आगे ग्रेटर दैन 0। अब इसकी रियल लाइन लगा लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये 0 है। 0 से वैल्यू सारी बड़ी है, ठीक है, 0 शामिल है, इससे सारी बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो रेंज इसकी बनी कहाँ से, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक। 0 पे ओपन इंटरवल, प्लस इन्फिनिटी पे 0 के लिए सवाल में देख लेंगे, क्योंकि इधर इक्वल का साइन है इसलिए इस पे क्लोज इंटरवल है। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ जी। ये मेरा बेटा ये सवाल है। अब इसकी डोमेन निकालनी है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो पार्ट इसको करेंगे ग्रेटर दैन 0, ठीक है जी। इक्वल भी लगा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, x कॉमन, x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमें इसको तरीकाकार क्या लगाएंगे, हम इसमें एस एम यूसुफ का जो 1.1 में हम लगाते हैं वो वाला लगा लेंगे। इसकी बना लेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन ये इजी आ जाएगा। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, ये आ गया हमारे पास बाउंड्री पॉइंट। यहाँ लाइन लगा है, ठीक है जी। यहाँ माइनस प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, ये 0 1 2 ये 3, ठीक है। ये एक ये और एक ये रीजन ए बी और सी टेस्ट कर लें, ठीक है। यहाँ रीजन ए से, ठीक है, रीजन ए में से x की वैल्यू ले लें 1, इसको ना यहाँ क्वेश्चन के अंदर इसमें पुट कर दें, ठीक है जी। पुट करें तो बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 ग्रेटर इक्वल 0, ये माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है जी। माइनस 2 ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है जी। 1 का स्क्वायर माइनस 3 है तो माइनस 1 पुट करना है हमने, यहाँ रीजन ए में से माइनस 1 पुट करेंगे, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 4। अब ये ट्रू है, 0 से 4 प्लस का बड़ा होता है। इस तरह से रीजन बी में से x इक्वल टू 1 ले लें प्लस का, तो इक्वल टू 1 लें, पुट करें तो 1 माइनस 3 ग्रेटर इक्वल 0, माइनस 2 ग्रेटर इक्वल 0, ये फॉल्स हो गया। ये तो बड़ी नहीं होता वैल्यू, 0 से माइनस वाली वैल्यू तो बड़ी नहीं होती, ये फॉल्स काट दी। फिर यहाँ सी से ले लें x इक्वल टू 4 ले लें, यहाँ 4 पुट करें, 16 माइनस 12 ग्रेटर इक्वल 0, 4 ग्रेटर इक्वल 0, ये ट्रू आ गया, ठीक है, ये ट्रू हो गया। तो यहाँ से अब हम इसकी डोमेन देख लेंगे, बड़ी सी डोमेन इज क्या होगी, ये ट्रू है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, सही। इस पे क्या होगा, ओपन इंटरवल 0 पे क्वेश्चन में देखें इधर इक्वल का साइन है इसलिए आएगा क्लोज इंटरवल यूनियन। ये फॉल्स है, इसको छोड़ दिया, ये ट्रू है। यहाँ से देखें 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी, जो 3 है इस पे क्लोज आएगा, ओपन आएगा, देख लेंगे इक्वल का साइन इधर मौजूद है, यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन मौजूद है तो क्लोज होगा, और प्लस इन्फिनिटी पे ओपन होता है। ये इसकी डोमेन आ गई। अब इसकी है रेंज की बारी, ठीक है जी, रेंज फॉर रेंज, ठीक है। इसमें 2 पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये इसमें लाइन लगाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये है ना माइनस इन्फिनिटी 0, मतलब 0 से x छोटा है कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। 0 से x छोटा है कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। इसका मतलब है x जो है वो 0 से छोटा है, सही है। अच्छा, इक्वल भी मौजूद है, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 पे क्लोज इक्वल का क्लोज का साइन है, इसका मतलब इक्वल भी है, ये आगे इक्वल भी आ गया, ठीक हो गया। समझ आ गई बात जहाँ तक, इस तरीके के साथ। और इसमें देखें, इसमें क्या है, 3 से x बड़ा है, कहाँ तक बड़ा है कोई पता नहीं है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपके पास जो x है वो ग्रेटर देन 3, ठीक। अब यहाँ पे इक्वल का साइन भी आएगा क्योंकि इधर क्लोज इंटरवल है जी, प्लस इन्फिनिटी तक। ये इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब मेरे बेटा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये है जी, ये x माइनस 3, माइनस इधर भी 3 का, ये फंक्शन मैंने बनाना है, ठीक है। इसको मैं ज़रा इजी करके लिखूँ तो फंक्शन में ये आ गया
लेस इक्वल 0 माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3 लेस इक्वल माइनस 3, ठीक है। अच्छा, अब इसको यहाँ बनाना है एक्स स्क्वायर और इधर बनाना 3x, क्योंकि इधर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो मैं इसको क्या करता हूँ x से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड को, ठीक है। ये बड़ा अहम पॉइंट है, मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। जैसे ही मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 3। अब यहाँ जो है ना लेस देन का साइन खत्म होके आ जाएगा ग्रेटर इक्वल माइनस 3, इधर भी x से मल्टीप्लाई होगा ऐसे। अब ये बात समझनी है आपने, कैसे? ऐसे है क्योंकि जो x है वो नेगेटिव है, x क्या है, नेगेटिव है, 0 से छोटा है ना, या 0 के इक्वल है, इधर भी इक्वल का साइन आ रहा है इसलिए मसला नहीं है, 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा, 0 की छोटी वैल्यू से जब भी मल्टीप्लाई किया जाए तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये इनइक्वालिटी जो है ये चेंज हो गई, ठीक है। अगर आपके पास एक नंबर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 5, अगर मैं इसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूं माइनस 3x, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी ऐसे, ठीक है। जब माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें ये जाती है, तो 0x से छोटा इसका मतलब ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ये चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया ग्रेटर इक्वल माइनस 3x, सही है जी। अच्छा, यहाँ 0 भी पुट करूँ ना, 0 पुट करूँ तो 0 बन जाएगा ना, इसका मतलब है ये माइनस 3x जो है इसमें मैं जो भी वैल्यू पुट करूँगा 0 से छोटी, माइनस 2 पुट करूँ प्लस 5 आएगा, अब प्लस 6 आएगा, माइनस 3 पुट करूँ प्लस 9 आएगा, प्लस की वैल्यू रहेंगी, नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं आएगी, और 0 आएगा जब मैं 0 पुट करूँगा, तो कम से कम वैल्यू 0 आती है, इसको हम लिखेंगे ये ग्रेटर इक्वल 0 भी है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट करके लिख लेंगे इस तरीके के साथ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर इक्वल 0, इसको डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है ना। अच्छा, ये आपके पास जी ऑफ एक्स बन गया जी, जी ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल 0, 0 से बड़े सारे नंबर, ठीक है। अब इसको देखें, ठीक है जी, इसमें देखें, इसमें इसी तरह ऐड करें दोनों साइडों पे, हम क्या करेंगे, आप इसमें दोनों साइड पे फंक्शन बनाना ना, माइनस 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है, x माइनस 3 सब्ट्रैक्ट कर दी, ये कट गया, ये बन गया 0 लेस इक्वल x माइनस 3, ठीक हो गया जी, ठीक है जी। अच्छा, अब मेरा बेटा देखिए, अब मैं इसको x से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाई x दोनों साइड पे, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, लेस इक्वल, इधर x से मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 3। अच्छा, इधर इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, वजह क्योंकि इधर x पॉजिटिव है, x क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, x 3 से बड़ा है ना, तो बड़े नंबर पॉजिटिव होते हैं, 4 5 6 7 8 सारे बड़े हैं, इसलिए ये चेंज नहीं हुई। तो ये आ गया आपके पास 0 लेस इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 0 लेस इक्वल, ये जी ऑफ एक्स हो गया, ये वही फंक्शन बन गया जो आपने शुरू किया हुआ, बस ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है आपने, ठीक है। ये स्क्वायर रूट भी लगा देते, पिछले पार्ट पे भी क्या कर दें, स्क्वायर रूट भी लगा दें, ठीक है। ये आप इसकी देखो, इधर भी 0 से बड़ी है, जी ऑफ एक्स 0 से बड़ा है, इधर भी जी ऑफ एक्स 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि जो इसकी रेंज है वो क्या है, 0 से बड़े नंबर किधर होते हैं, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, ये सारे 0 से बड़े हैं, ठीक, 8, 9, 10 कल चलते 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 प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक। तो 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे इक्वल का साइन है, 0 पे क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल। मुश्किल सवाल का थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, जब भी नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये याद रखना जी मेरे बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल मौजूद है, जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल मौजूद हो तो उसको आप लिखना है इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर सारे को, यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है वेरिएबल की। अब जो इसकी डोमेन है वो तो होती है कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है जी, रैशनल फंक्शन है। अब ये होगा इसमें 0 1 2 3 4, ये जो 3 है ना इसको आपने
निकाल देना है डोमेन में से, ठीक है। 3 को क्या करना है डोमेन में से, ये जो t की वैल्यू आई है ये वाली वैल्यू डोमेन में से हमने माइनस कर देनी है, निकाल देनी है, ठीक है। बाकी सारी इसकी डोमेन है, तो डोमेन इसकी आएगी डोमेन इज -∞ से 3 तक, -∞ पे ओपन इंटरवल, 3 को हमने निकाला हुआ है, इस पे लिए इस पे भी ओपन इंटरवल, यूनियन फिर 3 से लेके +∞ तक, 3 को निकाला हुआ ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी पे वैसे ही ओपन था। ये इसकी मेरा बेटा डोमेन आ गई। अब इसका मतलब लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे, ये देखो ना 3 से लेस सारे नंबर, ये ऐसे ही है ना, इधर 3 से छोटे सारे मौजूद हैं, इसका मतलब है x जो है वो लेस दैन 3 है, इधर इक्वल नहीं है, 3 शामिल नहीं है इसलिए इक्वल नहीं आया। अच्छा इधर क्या 3 से सारे बड़े नंबर भी डोमेन में है, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा 3 से, अब इधर x तो नहीं लिखेंगे t लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल t है, 3 से सारे t बड़े, ठीक है जी। 2 पार्ट, एक में t 3 से t बड़े, एक में 3 से t छोटे, ठीक है जी। अब मेरे बेटे ने इसमें हमने फंक्शन बनाना है, सही है। फंक्शन है 4/3 -t, तो -t बनाना है, -t से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी -t से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप -t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी है चेंज हो जाएगी, पहले ऐसे है अब कैसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है जी, माइनस से मल्टीप्लाई करने से, क्लियर होगी बात जी। अब इसमें देखें 3 ऐड हो रहा, तो इधर भी 3 ऐड कर दें, इधर भी 3 ऐड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 -t ग्रेटर दैन 0, सही है, ठीक है जी। अब मेरा बेटा देखें यह 3 - t ग्रेटर दैन 0, 3 - t ग्रेटर दैन 0। अब इसको मैं करता हूँ डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 - t, सही है जी, ये आ गया जी ग्रेटर दैन 0, ठीक हो गया जी। तो ये अगर 3 - t ग्रेटर दैन 0 है तो जो पॉजिटिव नंबर है उसका आप इन्वर्स भी करें फिर भी पॉजिटिव रहेगा। कैसे, अगर है ना 4 ग्रेटर दैन 0 है तो 1/4 भी क्या आएगा ग्रेटर दैन 0 आएगा, सही। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 6 है ग्रेटर दैन 0 है, पॉजिटिव है ना, तो 1/6 भी क्या होगा ग्रेटर दैन, ये आंसर नेगेटिव तो इसका नहीं ना आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, तो 0 से ग्रेटर रहेगा। यहाँ पे आप ऊपर ना 4 भी है, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4/3 - t ग्रेटर दैन 0, जी आपके पास फंक्शन आ गया, ठीक है। कौन सा आ गया, f ऑफ t ग्रेटर दैन 0, ठीक है जी। तो यहाँ से इसकी मेरा बेटा जो है रेंज आएगी। इसी तरह से अब ये दूसरा पार्ट 3 लेस दैन t, सही मेरा बेटा। इसमें इसी तरह से आपने क्या करना है, ये फंक्शन बनाना है जो क्वेश्चन में है। पहले 3 - t बनाते हैं, ये किस तरह बनाएंगे, ये 3 माइनस, पहले -t बनाएंगे, -3 ये चेंज हो जाएगा ग्रेटर दैन -t, 3 ऐड कर देंगे +3 ग्रेटर दैन, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 3 - t, ये 0 आ जाएगा ग्रेटर दैन 3 - t, सही है जी, ये आपके पास आ गया। अब मेरा बेटा ये लेस दैन 0 है, तो जो नंबर लेस दैन है उसको रेसिप्रोकल भी करें फिर भी वो लेस दैन ही रहेगा, 3 - t, ठीक है जी। या तो हम दोनों साइड चेंज करें तो फिर ये इनक्वालिटी चेंज होगी, वरना चेंज नहीं होगी, एक साइड हमने चेंज की है। अच्छा ये आ गया, अब ऊपर 4 बनाना है, ये ऊपर 4/3 - t, ठीक है जी। अब यहाँ भी क्या आ गया, ये भी आपके पास फंक्शन बन गया, ये देखें f ऑफ t, इधर 4 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया हूँ। अच्छा अब इसकी मैं डोमेन लिखता हूँ, ठीक है, रियल लाइन लगाता हूँ, ये रियल लाइन आ गई, +∞ -∞, ये आ गया 0, 0 से सारे f ऑफ t बड़े, ये 0 शामिल नहीं है, इसलिए जो है ना इसको मैं नीचे लगाता हूँ, 0 शामिल नहीं है। 0 से सारे बड़े नंबर, 0 के बड़े 1 2 3 4 बड़े होते हैं, ये बड़े इधर मौजूद हैं 1 2 3, ठीक है, ये शामिल नहीं है इसलिए मैंने इसको फिल नहीं किया। और 0 से सारे छोटे नंबर भी ये इधर आ गए, 0 छोटे होते हैं -1 -2 -3 इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसकी लिखता हूँ रेंज
माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, 0 क्योंकि शामिल नहीं है ओपन इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी पे भी ओपन इंटरवल यूनियन, ठीक है। अच्छा ओपन इंटरवल का एक तरीका ये भी है, सही है जी, ये तरीका भी है यूनियन, इस तरह से 0 से आगे प्लस इन्फिनिटी तक दोनों पे ओपन इंटरवल, क्योंकि 0 शामिल नहीं है। ठीक होगी मेरे बेटा जी। मेरे बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है जी ऑफ टी इज इक्वल टू 2/t² माइनस 16। डोमेन निकालनी है, रैशनल फंक्शन है, स्क्वायर रूट ऊपर नहीं है, ऊपर भी पोलिनोमियल कांस्टेंट है, पोलिनोमियल कांस्टेंट, नीचे भी पोलिनोमियल है। इसको हम नीचे वाले को इक्वल टू 0 करेंगे और टी की वैल्यू निकाल लेंगे, ये टी इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब डोमेन क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में से कुछ भी हो सकती है। ये वाले नंबर यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ 0, इधर कहीं पे -4, इधर कहीं पे +4। ये देखें जी, ये वाले दो है ना, इन दोनों को छोड़ देना है हमने, ठीक है। जो नीचे वाले डिनोमिनेटर से वैल्यू आएगी वो छोड़ देते हैं, बाकी सारी डोमेन है इसकी, ठीक है जी, सारी डोमेन है इसकी। तो ये बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -4 ओपन इंटरवल, क्योंकि ये शामिल नहीं करते, और माइनस इन्फिनिटी पे वैसे ओपन, यूनियन -4 से 4 यूनियन फिर 4 से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है जी। कैसे, ये -4 से 4 इन पे भी ओपन इंटरवल, फिर यूनियन, फिर 4 से प्लस इन्फिनिटी तक। अब रेंज की बारी है, पहले इस पार्ट को हल करेंगे, ठीक है जी। ये आ गया जी, ये -4 से लेस दैन, -4 से छोटे नंबर, मतलब टी जो है वो लेस दैन -4 है, ठीक है। अब फंक्शन बनाना है t² माइनस 16, दोनों साइड पे मैं लगाता हूँ स्क्वायर, t² माइनस 16, ठीक है। या इसको इधर थोड़ा रफ में कर लेते हैं, बात समझिए, समझ तब है। t² लेस दैन माइनस, यह आ जाएगा +16, ठीक है। यह आ गया t² माइनस 16 लेस दैन 0, ऐसे आया, लेकिन यहाँ पे होगा ग्रेटर दैन 0। अब इसकी रीज़न आपने देखनी है क्या है। इसकी रीज़न ये है कि t की वैल्यू तो है ना -4 से छोटी, t की वैल्यू जो है वो क्या है, -4 से छोटी है सारी, ऐसे ही ना। ये लेस वैल्यूज़ हैं, सारी वैल्यू जो वो क्या है जी, -4 से लेस है, ठीक है। अब वो सारी -4 से लेस हैं, तो यहाँ -4 से छोटी वैल्यू -5 पुट करूँगा, तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो 5 का स्क्वायर कितना आया, 25, -16, 9 तो 0 से बड़ा होता है, इधर आएगा क्या 0 से छोटा, इस वजह से ऐसे नहीं लिख सकते। ये मैंने ग्रेटर कर, ये ग्रेटर हो जाएगा। -4 से t की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो t पे क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है जी। बात समझ आ गई है जी। इसी तरह से अब ये अगर मैं डिनोमिनेटर में करता हूँ, सिर्फ इसको, तो फिर भी 0 से ग्रेटर है। अगर दोनों साइड करने नहीं है, क्योंकि मान लो 0 इन्फिनिटी हो जाता है, तो फिर भी 0 से ग्रेटर रहेगा, क्योंकि -4 से छोटी वैल्यू -6 पुट करूँ, 7 पुट करूँ, तो आंसर तो प्लस के रहेगा ना। जैसे पहले भी मैंने बताया कि एक वैल्यू जो है वो 0 से पहले ही बड़ी है, तो उसका 1/6 भी कर दें फिर भी 0 से बड़ी रहेगी, पॉजिटिव रहती है। इसका मतलब ऊपर 2 भी बनाना है, ये 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, वो इधर भी और इधर भी, तो इधर तो 0 से मल्टीप्लाई तो यही होगा। ये आ गया जी ऑफ टी ग्रेटर दैन 0, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, ये -4 और 4 के दरमियान, ये -4 से 4 के दरमियान में कहीं टी है, -4 से 4 के दरमियान में कहीं पे टी मौजूद है, ठीक है जी। ये मेरा बेटा, इस पे भी स्क्वायर करें इसी तरह से, तो ये थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा रफ में, तो मैं इसको ज़रा डायरेक्ट लिखता हूँ और रफ में मैं अलग बता देता हूँ। ये बनेगा -16 से t² जो है, सही, -16 लेस दैन 0 ऐसे, और यहाँ इक्वल भी आएगा। वजह मेरा बेटा -4 और 4 है, ये इधर से देखे साथ साथ, -4 और 4 टी की वैल्यू जो है, -4 और 4 के दरमियान में से -3 पुट करूँ तो क्या आएगा आंसर जी, 9 -7, तो -16 से -7 जो है बड़ा होता है, ठीक है। इधर मौजूद है ना,
इसी तरह से अगर मैं इसमें 0 पुट करूँ टी की जगह, ये 0 मौजूद है ना, -1, 0 पुट करूँ तो -16 और -16, इस वजह से यहाँ इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। और इसका आंसर 0 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 4 और -4 तो मैं पुट नहीं कर सकता, उसमें यहाँ पे इक्वल का साइन मौजूद नहीं है, इस डोमेन में इक्वल का साइन मौजूद नहीं है, डोमेन में इक्वल का साइन मौजूद नहीं है, इसलिए मैं इसमें 4 पुट नहीं कर सकता, ठीक है। 0 पुट करूँ, 0 पुट करूँगा तो -16 इक्वल टू -16 ये सेम रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ इक्वल नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो मैं पुट करूँ इसमें से, यहाँ से लेके यहाँ तक इनको छोड़ के आखिरी वालों को, तो ये 0 आ जाए, ठीक है। अब मैं इसको डिनोमिनेटर में करता हूँ। अब हम दोनों को डिनोमिनेटर में कर सकते हैं। इसको डिनोमिनेटर में करूँगा तो ये भी डिनोमिनेटर में होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्यों डिनोमिनेटर में दोनों को कर सकता हूँ? क्योंकि अब इधर 0 नहीं है, और इसको मैं करूँगा नहीं, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये इसको ऐसे ही रहेगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वैसे लिखेंगे सही तो ये 1/∞ ये ग्रेटर हो जाएगा। या आप ऊपर 2 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा -1/8 से लेस देन 2 और ये g ऑफ t आ गया आपके पास। समझ आ गई बात? तो तीसरा पार्ट देखिए, 4 से जो है वो t जो है ग्रेटर, 4 से t ग्रेटर, ठीक है। इंटरवल में क्लोज इक्वल का साइन नहीं है। अब ऊपर मेरा बेटा -16 बनाना है, तो 4 का स्क्वायर 16 लेस दैन t स्क्वायर, t स्क्वायर 16 में दोनों साइडों पे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 16 - 16 लेस दैन t स्क्वायर -16, 0 ग्रेटर दैन t स्क्वायर -16, ठीक है। अब मेरा बेटा देखें, इसमें ये हमारे पास है जी t स्क्वायर -16, ठीक है जी, t स्क्वायर -16। अब मैं इसको डिनोमिनेटर में करता हूँ, ये बन जाएगा 1/t स्क्वायर -16, ठीक है। क्या अभी ये 0 से ग्रेटर रहेगा? जी, ये फिर भी 0 से ग्रेटर रहेगा हमेशा, और 0 को मैं डिनोमिनेटर में नहीं करता होता क्योंकि ये 1/∞ बन जाता है, सही है। तो ये आपके पास आगे 2 पर बनाना, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये g ऑफ t बन गया, ठीक है। अब ये और ये सेम है, देखो जरा, ठीक है। दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, दोनों का सेम है, दोनों में g ऑफ t ग्रेटर दैन 0, ठीक होगी। अब मेरा बेटा डोमेन लिखते हैं इसकी, रेंज, ये रियल लाइन आ गई जी, सही है जी। ये मेरा बेटा आ गया पहला 0, ये 0 से बड़े सारे नंबर, 0 से g ऑफ t बड़ा, इधर भी बड़ा है, कोई एक पार्ट कर लेंगे, 0 से बड़े सारे, बड़े इधर होते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये इधर आएगी, सारे नंबर इधर आएंगे, 0 से आके 0 शामिल नहीं होना क्योंकि इधर इक्वल का साइन नहीं है। फिर -1/8 से छोटे सारे, -1/8 कहाँ पे होगा? 0 से इधर कहीं नेगेटिव नंबर है, यहाँ पे कहीं क्या है, ठीक है जी, -1/8। अब ये इक्वल का साइन है, शामिल है, और इससे सारे छोटे नंबर, ये g ऑफ t छोटा है ना, -1/8 से छोटे इधर होते हैं छोटे सारे, ये इधर, ठीक है। तो रेंज इसकी बनी, रेंज इज लिख लें, ये बनेगी इधर -∞ से शुरू करेंगे, -1/8 तक, इस पे ओपन इंटरवल और इस पे क्लोज होगा क्योंकि इधर इक्वल मौजूद है, यूनियन। फिर मेरा बेटा इधर देखें जी, आगे 0 से लेकर +∞ तक, 0 से लेके +∞, 0 पे ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि इधर भी इक्वल नहीं है, 0 पे इधर भी इक्वल नहीं है, और इन्फिनिटी पे वैसे इक्वल होता है। ये मेरे बेटे डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन कंप्लीट हुए जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।